वोट चोरी के आरोप और फिर वोटर अधिकार यात्रा निकालकर कांग्रेस ने बिहार में चुनाव से पहले अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश की। अब इस पकड़ को और मजबूत बनाते हुए देश को आजादी के बाद पहली बार पटना में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें पार्टी के सभी दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक में क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक पर चर्चा हुई। बैठक में वोट चोरी के खिलाफ अभियान जारी रखने का फैसला हुआ। कांग्रेस नेताओं ने एनडीए सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि वोट चोरी का मतलब दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक और गरीबों के राशन, पेंशन, दवाई, बच्चों की छात्रवृत्ति और परीक्षा पत्र चुराना है। पटना में कांग्रेस का मंथन, तेलंगाना जैसी जीत पर चिंतन, वोट चोरी के बहाने सरकार पर निशाना। आजादी के बाद पहली बार पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस से सीनियर लीडर मौजूद रहे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा हुई। कांग्रेस के मुताबिक बिहार की तर्ज पर अब पूरे देश में मतदाता सूची से लाखों नाम काटने की साजिश रची जा रही है। लिहाजा पार्टी ने इसे लेकर 15 अक्टूबर तक सिग्नेचर कैंपेन चलाने का फैसला किया है। इसके जरिए 5 करोड़ सिग्नेचर चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे। वोट चोरी का मतलब है दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमजोर और गरीब के राशन की चोरी, पेंशन की चोरी, दवाई की चोरी, बच्चों के स्कॉलरशिप की चोरी और परीक्षा की चोरी। वोटर अधिकार यात्रा की वजह से बिहार की जनता में इसके बारे में जागरूकता फैली और वो खुलकर राहुल गांधी जी के समर्थन में लोग आए। जो वोट चोरी अभियान राहुल जी ने निकाला है और इस प्रस्ताव के संदर्भ में राहुल जी ने कहा भी कि अगले 1 महीने में मिनी हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम, प्लूटोनियम बम, अलग अलग बम फोड़ने वाले हैं अलग अलग जगहों में। ये शुरुआत है। This yatra has created a very big buzz all over the country. Wherever you are going in our country, the people are now asking about vote chor, gadi chor, nara. That much this nara reached to the bottom level of the people of this country. September 15 to October 15, we planned a massive signature campaign. 5 crore people will sign the paper asking 5 questions to the Election Commission of India. इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश सरकार के विकास के दावे पर सवाल उठाया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। नीतीश सरकार ने विकास का वायदा किया, लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है और डबल इंजन सरकार की ये दावा जो था ये खोखला निकला और वो आज केंद्र से भी एक पैकेज भी नहीं ला सके। महात्मा गांधी का 100 साल पुराना दिया गया स्वदेशी का मंत्र मोदी जी को आज याद आ रहा है और वो दोहराने की बात कर रहे हैं। 8 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री जी को अपनी गलती का आज एहसास हुआ है। अब जीएसटी में वो सुधार लाए गए जिसकी मांग कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही कर रही थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के जरिए पार्टी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मिली अपनी सफलता को बिहार में भी दोहराने की उम्मीद कर रही है। तेलंगाना में भी पार्टी ने 2023 में चुनाव से पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक की थी और उसके बाद वहां बड़ा असर पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस को बिहार चुनाव से भी बड़ी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना।